हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। पूरी जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया में, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, फिर पेनिनसुलर में जैसे गोदावरी रिवर सिस्टम है, कृष्णा, कावेरी, ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग हैं, वेस्ट फ्लोइंग जैसे कि नर्मदा, तापी और भी कई सारी छोटी छोटी जो रिवर्स हैं। तो इसमें पूरी लिस्ट देखेंगे उनके ट्रिब्यूटरी के साथ और उनके मैप्स के साथ। जितने भी बुक्स में या फिर गूगल में या फिर और भी कई सारी वेबसाइट्स में जितना भी डेटा है, जितना मैप्स है, जितने भी विकिपीडिया में, सब कलेक्ट कर लिया है इसमें। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसमें मेरे हिसाब से और कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवर्स के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है उसके लिए सब कलेक्ट कर लिया है हमने इसमें। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, चलिए। रिवर्स ऑफ इंडिया फुल लिस्ट विद मैप्स एंड ट्रिब्यूटरी लिस्ट। ये देखिए, ये पूरा मैप है। ये इंडियन गवर्नमेंट की साइड से किया गया है। इसमें कुछ रिवर सिस्टम्स हैं, और जैसे वन है ये गंगा रिवर सिस्टम है, टू में है ब्रह्मपुत्रा, हाँ, टू बी, सी और ये ए है। फिर और भी कई सारी हैं ये देखिए, पहले ये बीच बीच में हम कुछ इसमें थ्योरी भी देखते जाएंगे, और फिर उसकी मैप और ट्रिब्यूटरी विलेज देखेंगे। देखिए, रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो भी हैं इंडिया में, इंडिया के लोगों की लाइफ्स में भी। जैसे कि वो इरिगेशन प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आजकल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी फोकस में है, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो काफ़ी फोकस कर रही है इस पे। फिर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और भी कई टाइप से ये रिवर लाइवलीहुड्स के ऑप्शन देती हैं इंडिया के लोगों को। और इसीलिए ये जो, जैसे कि पुराने टाइम से आज तक, ये जो भी जितने भी जो मेजर सिविलाइजेशंस हैं पूरे वर्ल्ड की, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, फिर ये जो इजिप्ट के आसपास नील रिवर है, जो नाइल रिवर है उसके आसपास सिविलाइजेशन हो गई, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के आसपास जो सिविलाइजेशन हो गई, जितनी भी हैं सिविलाइजेशन सब रिवर्स के आसपास ही बसी हुई हैं। और जितने भी जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया के, वो भी रिवर्स के बैंक्स पे लोकेटेड हैं। और ये जो हिंदू माइथोलॉजी है, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है रिवर का, और ये काफ़ी होली या फिर पवित्र मानी जाती हैं जो भी हिंदू हैं इंडिया में। 7 मेजर रिवर सिस्टम पूरे इंडिया की रिवर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जैसे इंडस हो गया, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा, फिर नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। इसमें और भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ज़्यादातर जो, अगर इंडिया की रिवर्स देखेंगे तो आप बे ऑफ बंगाल में, मतलब एक होता है ओरिजिन रिवर का और एक होता है माउथ। माउथ मतलब जहाँ पे रिवर फाइनली खत्म हो रही है इंडिया में, और जहाँ पे ये किसी दूसरी वाटर बॉडी से मिल रही है। कुछ रिवर सिस्टम ज़्यादातर जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, कुछ वेस्ट फ्लोइंग भी हैं। देखिए, जितनी भी इंडिया में रिवर्स हैं वो 3 जो मेन वाटर शेड हैं उनसे ओरिजिनेट होती हैं, उन्हीं से पास होती हैं। सबसे पहला जो वाटर शेड सिस्टम है ये हिमालयन एंड कराकोरम रेंज। दूसरा है ये पेनिनसुला के बीच में, ये पेनिनसुला और ये जो नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करता है, विंध्यास एंड सतपुरा रेंज। एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये विंध्यास और सतपुरा हो गए वेस्ट साइड में, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया ईस्ट साइड में। और तीसरा है ये सह्याद्री, या फिर जिसको वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, वेस्टर्न इंडिया में। तो 3 ये जो वाटर शेड सिस्टम है, यही पूरे, इन्हीं से पूरी जितनी भी इंडिया की मेजर रिवर्स हैं सब ओरिजिनेट होती है। वाटर शेड का मतलब होता है कि बीच में कुछ ऐसा वॉल टाइप का, कि ये अगर एक रिवर इधर जा रही है और एक इधर इधर जा रही है तो ये बीच में वाटर शेड हो गया ये। तो हिमालयन एंड काराकोरम रेंज हो गया है। फिर ये जो पेनिनसुला और नॉर्दर्न प्लेन के बीच में ईस्ट साइड में हो गया छोटा नागपुर, और वेस्ट साइड में हो गया विंध्या एंड सतपुरा। और फिर ये अगर आप पूरे पेनिनसुला में देखेंगे तो सह्याद्री या फिर वेस्टर्न घाट हो गया वेस्टर्न इंडिया में। फिर अगर आप पूरे इंडिया की रिवर्स को देखेंगे तो 2 टाइप से वो क्लासीफाई होती हैं। पहली क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। और दूसरा होता है कि ऑन द टाइप ऑफ बेसिन वेयर दे केम फ्रॉम। ये रिवर्स ऑफ इंडिया का कंप्लीट मैप है। अभी हमने देखा था, ये इंडियन गवर्नमेंट की साइड से किया हुआ है।
ये वन का मतलब हो गया, ये देखिए इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ये मेजर रिवर सिस्टम है। जो हिमालय, देखिए दो टाइप की रिवर्स होती है इंडिया में वैसे तो, एक होती है हिमालय और एक होती है पेनिनसुला। हिमालय मतलब जो भी इनके ओरिजिन्स हैं वो हिमालय में लोकेटेड हैं। हिमालय के कई सारे ग्लेशियर हैं और ये पेरिनियल रहती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादातर टाइम या तो जब समर आती है तो वो जो भी ग्लेशियर्स हैं उनकी आइस मेल्ट होती रहती है, और वैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उससे पानी मिलता रहता है, इसीलिए इसको पेरिनियल बोलते हैं, मतलब हर टाइम के पास वाटर रहता है। और दूसरा होती है पेनिनसुलर, मतलब ये होती है सीजनल, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में तभी इनके पास रहता है पानी, और ये इसीलिए इनको सीजनल बोलते हैं। 2B, 2A हो गया गंगा रिवर सिस्टम। कई सारी हैं इसमें। एक गंगा की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना है, और भी कई सारी हैं, गोमती है, घाघरा है, गंडक है और सोन है। फिर ये इधर ब्रह्मपुत्र हो गया, ये यहाँ पे मानसरोवर लेक है, यहाँ से ओरिजिनेट होके और फिर ये सिंटेक्सटियल बेंड जाता है यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तब इसका नाम होता है दिहांग। और फिर यहाँ पे कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे दिबांग है, फिर लोहित है, सुबानश्री है, फिर ये तीस्ता है, ये सब। तीस्ता ये बाद में जाके मिलती है, ये यहाँ पे ये सुबानश्री है, ये मिलती है इसमें, और भी कई सारी हैं। ये पूरा ओवरऑल मैप है ये, इसमें देखिए लिस्ट भी दी हुई है नीचे ये। तो ये कुछ बेसिन नेम है ये, कि बेसिन टाइप में जो डिवाइड होती है, इंडस हो गया, फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक एंड अदर्स हो गई, फिर गोदावरी हो गई, ये पेनिनसुलर के सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, फिर कृष्णा है, उसके बाद फिर कावेरी है, फिर सुबर्णरेखा है, फिर ब्रह्मानी है, फिर महानदी है, पेन्नार है, और फिर ये माही है, साबरमती है, नर्मदा है, तापी है, फिर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर साउथ ऑफ तापी है, फिर ये और भी कई सारे हैं, ये पूरा आप देख लीजिए एक बार। अब हिमालयन रिवर सिस्टम से चालू करते हैं। देखिए दो टाइप की, तीन टाइप की हिमालयन रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र मेन आती हैं। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये दे फॉर्म लार्ज बेसिन होता है इनका, बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं। बेसिन मतलब होता है जितनी भी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी का जो भी एरिया इन्होंने कवर कर रखा है उसको पूरा बेसिन करते हैं, वाटर बेसिन। और कई सारी रिवर्स हिमालय से पास होती हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दे फॉर्म डीप वैलीज विद स्टीप रॉक साइड, से डीप वैली फॉर्म करती हैं, स्टीप रॉक साइड होता है ये। और डाउन कटिंग ऑफ रिवर होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिमालय, ये अपलिफ्ट हुआ था तब हुआ था डाउन कटिंग। ये जितनी भी हिमालयन रिवर हैं दे परफॉर्म इरोजनल, इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इरोड करती हैं जो भी सॉइल होती है, या फिर जो भी माउंटेन्स होते हैं या फिर प्लेन्स होते हैं, सबको काफ़ी इरोड करती हैं। और इसीलिए इनके पास बहुत सारा सेडिमेंट होता है, सैंड और सिल्ट होता है, इसीलिए ये लाके फाइनली अपने माउथ में ये सब डिपॉजिट कर देती हैं और डेल्टा बनाती हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिसको कि सुंदरबन बोलते हैं। इन द प्लेन्स दे फॉर्म लार्ज मेंडर, मतलब ये प्लेन एरिया में जब पास होती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम तो ये लार्ज मेंडरिंग करती हैं। ये मेंडरिंग का मतलब होता है कि ये जो भी ये मूवमेंट्स होता है। और वैरायटी ऑफ डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लड प्लेन्स, रिवर क्लिप्स और लेवीज, तो ये सब फॉर्म करती हैं। डिपोजिशनल फीचर्स कई सारे ये रिवर्स फॉर्म करती हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, जैसे कि नॉर्दर्न जो प्लेन है इंडिया का, वो ये कहते हैं कि पहले ये सबडक्ट हो गया था, फिर यहाँ पे जितनी भी रिवर्स हैं उन्होंने अपने सेडिमेंट्स ला ला के पूरे नॉर्दर्न प्लेन को बनाया, जिसमें ये यूपी और जो पूरा ये पंजाब, हरियाणा और बिहार वाला एरिया है। फिर दीज रिवर्स आर पेरिनियल, मैंने बताया कि ये पेरिनियल थी, मतलब हर टाइम इनके पास वाटर रहता है। मानसून के टाइम में, समर टाइम में इनके पास साउथ वेस्ट मानसून से वाटर रहता है, और वैसे ये मेल्टिंग ऑफ आइस होती रहती है जब मानसून नहीं होता है, तो ऑल टाइम पानी रहता है, इसीलिए इनको पेरिनियल बोलते हैं। नियरली ऑल ऑफ देम क्रिएट ह्यूज प्लेन्स, ये अभी बताया मैंने, सब ह्यूज प्लेन्स बनाती हैं, डिपोजिशनल फीचर बनाती हैं, और एंड दे आर नेविगेबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ देयर कोर्स, कि मतलब वो नेविगेबल भी होती हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। जैसे गंगा रिवर में, गंगा में हल्दिया से लेके जो ये इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक जो एक ये बना हुआ है नेशनल वाटरवे वन, और ये कई सारे ये यूज़ में आती हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती हैं। पेनिनसुलर रिवर में जो जो इम्पोर्टेंट रिवर है, नर्मदा है, तापी है। नर्मदा तापी हो गई ये वेस्टर्न फ्लोइंग, और जो ये रिवर्स हैं ये ईस्टुअरी बनाती हैं। ईस्टुअरी मतलब होता है कि
एक इकोसिस्टम जहाँ पे ये सी वाटर इधर से, और जो ये अरेबियन सी का है, और ये जो नर्मदा और तापी का जो रिवर का फ्रेश वाटर, तो सी वाटर और फ्रेश वाटर मिला के बीच में इको टोन बना देते हैं। और ये इसीलिए ईस्टरी फॉर्म होती है, काफ़ी छोटा सा होता है ये। जो जो बाकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं शैलो वैली से पास होती हैं, वो अभी हमने देखा था, ये हिमालयन वाली। ये डीप वैली से पास होती हैं। तो हिमालयन जो रिवर्स होती हैं वो डीप वैली से पास होती हैं विद स्टीप रॉक साइड्स। और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये शैलो वैली से फॉर्म होती हैं। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तभी इनके वाटर लेवल काफ़ी ठीक रहता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। इनकी जो इरोजनल एक्टिविटी होती है, इरोड करने की जो इंटेंसिटी होती है, काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हिमालय रिवर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जेंटल स्लोप होता है। जो हिमालयन रिवर होती है काफ़ी स्टीप स्लोप होता है उनका, एकदम से ऐसे वाटरफॉल, ये एकदम से स्टीप सो ये स्लोप से बनाएंगे तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इरोड काफ़ी ज़्यादा करती है हिमालयन रिवर। और ये जो पेनिनसुला है इसमें काफ़ी सारे हार्ड रॉक बेड भी हैं। इसकी वजह से, और लैक ऑफ सिल्ट एंड सैंड, दे डज नॉट अलाउ एनी सिग्निफिकेंट मेंडरिंग, इसलिए ज़्यादातर जो मेंडरिंग होती है वो ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स में होती है और ये पेनिनसुलर में होती है। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे जनरली हैव स्ट्रेट एंड लीनियर कोर्स। लीनियर कोर्स होता है उनका, स्ट्रेट कोर्स होता है, और इसमें भी कई सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अपॉर्चुनिटीज़ है। एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम। ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ये नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज है, जो हिमालय के ये जो जैसे नेपाल है, नेपाल के ऊपर एक कैलाश रेंज है, यहाँ पे लेक मानसरोवर है, वहाँ से लगभग ओरिजिनेट होती है ये इंडस रिवर। फिर ये यहाँ से ओरिजिनेट हो गई, फिर ये नॉर्थ वेस्ट की साइड मुड़ जाती है, इंडिया में इंटर कर जाती है। तिब्बत से आके फिर इंडिया में इंटर कर जाती है नॉर्थ वेस्ट से, जम्मू कश्मीर में इंटर करती है, फिर यहाँ पे गॉर्ज बनाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जैसे कि जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा। ये जो चार ट्रिब्यूटरीज हैं ये कश्मीर रीजन में इंडस को ज्वाइन करती हैं। और फिर ये पास होती है, जो इंडस रिवर है, लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगिट ये रीजन से पास होती है। और ये जो इंडस रिवर है ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, इसके बीच में से इंडस वैली पास होती, ये इंडस रिवर पास होती है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि एक जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसको याद करने की ट्रिक ये है कि KLZPD, यानी कि काराकोरम नॉर्थ में है सबसे, उसके साउथ में लद्दाख, उसके साउथ में है जास्कर, उसके साउथ में पीर पंजाल, उसके साउथ में धौलाधार और उसके साउथ में है शिवालिक रेंज। तो ये जो इंडस रिवर है ये कहाँ से पास हो रही है? L और Z के बीच में से, यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच में। ये हिमालय को पास करती है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा डीप गॉर्ज बनाती है नियर अटोक। और ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत के जो नॉर्थ से निकलती है ये इंडस रिवर, और फिर ये बेंड हो जाती है, ये ऐसे जाती है, फिर ये बेंड हो जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। बिफोर एंटरिंग, जब पाकिस्तान में एंटर करने से पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ चुकी होती है। कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी इंडिया और पाकिस्तान में। टोटल लेंथ करीब 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर करीबन। और जिसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ये झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलुज है। ठीक है, इंडस रिवर को भी जो याद करने की ट्रिक है, जितनी भी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, IJCRBS। अगर आप ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो ये ट्रिब्यूटरी इस हिसाब से इसको ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले आएगी इंडस, फिर आएगी झेलम, फिर आएगी चेनाब, फिर आएगी रवि, और फिर आएगी ब्यास, और फिर आएगी सतलुज। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो IJCRBS आप याद रखिए, IJCRBS। इससे आपको इंडस की जितनी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं याद रहेंगी। और भी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जास्कर है, श्योक है, और नुब्रा है, और हुंजा, ये भी आप याद रखना है आपको। तो इंडस की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 वो और ये 4 ये 9। एक एक करके इसकी ट्रिब्यूटरी को देखते हैं। देखिए इसमें मैप भी देखेंगे हम, पहले इसको एक एक बार थ्योरी समझ लेते हैं। झेलम रिवर को देखते हैं। झेलम इसकी ट्रिब्यूटरी है ये इंडस की।
ये ओरिजिनेट होती है, वेरीनाग स्प्रिंग है जब ये कश्मीर में, उसके साउथ ईस्ट से ये झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर ये वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उससे पास करती है, जो इसके नॉर्थ में है। और फिर ये बारामूला से पास करती है। फिर ये बारामूला और मुजफ्फराबाद के बाद ये डीप गॉर्ज कट बनाती है, ये पीर पंजाल रेंज में है। इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसको कि किशन गंगा बोलते हैं। किशन गंगा प्रोजेक्ट में जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा था, कई बार न्यूज़ में रहता है वो। फिर ये इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर को फॉलो करके और ये फिर ये पंजाब प्लेन में इंटर करती है और फाइनली चेनाब को ज्वाइन करती है त्रिमू में। फिर दूसरी है चेनाब। चेनाब एक्चुअली दो रिवर से मिलकर बनी है, इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। तो इट इज़ ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स चंद्रा एंड भागा। तो चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स चंद्रा एंड भागा, जो कि ओरिजिनेट होती हैं बारालचा पास से। ये जो चेनाब की दोनों जो भी रिवर्स हैं, ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट करती हैं, इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी बोलते हैं, क्योंकि दो रिवर से मिलकर बनती है। बारालाचा पास जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये हमने बताया था, एक जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी मेजर पासेस ऑफ इंडिया हैं उनको डिस्क्राइब, उसको एक्सप्लेन किया, तो उसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से जितने भी पासेस हैं वो सब उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर ये चेनाब ये पीर पंजाल रेंज के पैरेलल में चलती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर ये इसको कट करती है पीर पंजाल रेंज को किश्तवाड़ के आसपास, और फिर ये पंजाब के प्लेन में इंटर करती है, और देन ये चेनाब झेलम को ज्वाइन करती है, और फिर बाद में रावी और सतलुज को पाकिस्तान में ज्वाइन करती है। फिर रावी रिवर है, ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, कांगड़ा हिमालय से, हिमाचल प्रदेश से होती है ये भी रावी रिवर भी, याद रखिएगा ये। फिर ये नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स को ये करती है, फॉलो करती है। फिर साउथ वेस्ट में टर्न हो जाती है ये भी ऐसे नियर डलहौजी, और देन ये एक गॉर्ज बनाती है धौलाधार रेंज में। पंजाब में फिर इंटर कर जाती है नियर माधोपुर। देखिए ये राबी रिवर के बारे में ये है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो रिवर है वो है राबी। तो इट फ्लोज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के जो सबसे क्लोज है वो है राबी रिवर, और ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है पाकिस्तान में ये इंटर करने से पहले, और फिर ये चेनाब को ज्वाइन करती है। टोटल लेंथ इसकी 720 किलोमीटर है। फिर बियास है, ये भी रोहतांग पास के आसपास बियास कुंड है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। मनाली और कुल्लू में ये थोड़ा सा रन करती है। फिर उसके बाद कुल्लू वैली काफ़ी जो ब्यूटीफुल वैली है, ये उससे पास होती है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फॉलो करती है, फिर मंडी में पास होती है, फिर वेस्टर्नली वेस्ट में पास हो जाती है, फिर ये पंजाब प्लेन में नियर मिर्थल पास होती है। फिर ये जो राबी है ये सतलुज को ज्वाइन करती है नियर हरीका लेक। तो हरीका लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा आप। नहीं, हरीका लेक जम्मू कश्मीर में नहीं है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ये शायद हिमाचल प्रदेश में है। टोटल लेंथ इसकी है 615 किलोमीटर। फिर सतलुज है, ये ओरिजिनेट होती है राकास लेक से, और जो कि कनेक्टेड है मानसरोवर लेक से। तो ये जो मानसरोवर लेक वाला एरिया है, इसमें तीन मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। एक होती है ये इंडस, फिर सतलुज, और फिर ये ब्रह्मपुत्र इधर की साइड, जिसको कि यारलुंग सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में है। फिर सतलुज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और ये हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में। ये हमने जो मेजर पासेस ऑफ इंडिया वाला वीडियो है उसमें सब डिस्कस कर रखे हैं। फिर ये जो सतलज है यहाँ पे इसको ये स्पीति रिवर से ज्वाइन करती है, ये भी डीप गॉर्ज बनाती है इन द रेंज ऑफ हिमालय, और फाइनली ये पंजाब प्लेन में इंटर करती है, और फिर ये नैना देवी धार में ये इंटर करती है, जहाँ पे भाखड़ा नंगल जो डैम है वहाँ से बनाती है, जिसका कि वाटर रिजर्वायर गोविंद सागर है। तो भाखड़ा भाखड़ा जो नंगल डैम है ये सतलुज रिवर पे लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा। और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर ये वेस्ट में टर्न हो जाती है रूपर में, ये रूपर के बिलो, फिर ये जो सतलुज ब्यास से ज्वाइन हो जाती है। पाकिस्तान ने सुलेमंकी के
नियर इंटर करती है, फिर ये चेनाब से ज्वाइन होती है, फिर 1500 किलोमीटर इसकी है। ये इसकी लेंथ है। ये सतलुज एक्चुअली इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये देखिए, ये टोटल हो गया जितने भी इंडस रिवर सिस्टम है। ये पूरा मैप है इसका। ये देखिए, यहाँ से ये इंडस ओरिजिनेट हो रही है, ये यहाँ पे कैलाश रेंज के आसपास से। ये यहाँ पे ही सतलुज हो रही है ओरिजिनेट, और फिर ये इंडस ऐसे चलती है। फिर ये इसकी एक श्योक रिवर भी इसकी है, ट्रिब्यूटरी है ये। और फिर ये ऐसे पूरा ये होती है, फिर साउथ वेस्ट में मुड़ जाती है। ये इंडस है, ये देखिए ये पूरा इंडस है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये झेलम रिवर है। तो झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरी वो किशनगंगा है। फिर चेनाब रिवर है, ये चंद्रभागा, जो दो रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। फिर राबी है, और फिर बियास है। फिर ये सतलुज नीचे आ गई। तो इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, उसको याद रखने की ट्रिक याद रखिएगा, AIJCRBS। ये नॉर्थ से साउथ तक जब जाएंगे तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलुज। देखिए इसमें बना भी हुआ है, देखिए इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, और इधर बियास है, और फिर सतलुज है। तो ये हो गया इंडस रिवर। एक ये और फिगर दिया हुआ है, इसमें पूरा जितना भी ओरिजिन है और जो भी माउथ है इंडस का, वो इसमें सब किया हुआ है। सबसे बड़ी देखिए ये इंडस रिवर है, ये सेंगे जांगबो करके कोई, और ये गार, ये तिब्बतियन प्लेटू में यहाँ से ओरिजिनेट हुई। एग्जैक्ट लोकेशन ये है इसकी। इंडस रिवर डेल्टा बनाती है कराची में, पाकिस्तान में, और कुछ पार्ट इसमें गुजरात में भी है। इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर के करीब, 2900। सबसे बड़ी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो ये सतलुज है। उसका ओरिजिन होता है लेक राकासताल से, तिब्बत चाइना से। ये चेनाब से मिक्स होती है, और फिर ये पंज धन रिवर बनाती है। फिर ये बियास है, ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास से। बियास कुंड है। फिर ये पार्वती है, ये भी इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है ये। और ये मान तलाई ये से पास होती है, ये पीन पार्वती पास से। फिर चेनाब है, ये बारालाचा पास है। फिर लाहौल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है चेनाब, जिसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था। फिर राबी है, ये कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में। फिर झेलम है, ये वेरीनाग स्प्रिंग ये कश्मीर का अनंतनाग एरिया है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर सुरू रिवर है, ये पेंजला, ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और फिर ये द्रास है, ये माचोल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। फिर जास्कर है। ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है एक्चुअली। ये दोदा रिवर है, और ये फिर सराप है, ये पानकोला से ओरिजिनेट होती है। फिर दोदा है ये। तो ये टोटल इंडस की पूरी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखिए और क्लियर मैप है, इसमें और अच्छे से दिखेगा आपको। ये एकदम क्लियर मैप है। ये इंडस देखिए ये है, और फिर ये झेलम है, ये वेरीनाग से। फिर ये चेनाब है, चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश। राबी है, फिर बियास है, फिर सतलुज है। और भी कई छोटी छोटी जो है वो भी उसमें, जैसे श्योक है, और भी कई सारी हैं वो उसमें ऊपर बताई गई हैं। एक ये फिगर और देख लिए, ये लास्ट फिगर है, इसमें देखिए सब लिखा हुआ है कि जो इंडस रिवर है 2 कंट्री से पास होती है। 3 कंट्री से पास होती है, सॉरी। सबसे ज़्यादा जो इंडस का एरिया है वो पाकिस्तान में है, सेकंड नंबर पे इंडिया में है, और थर्ड नंबर पे चाइना में है। तो इंडिया का जो इंडस का ज़्यादातर जो एरिया है वो पाकिस्तान में कवर है। ट्रिब्यूटरीज इसकी देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक दी हुई है। लेफ्ट बैंक का मतलब होता है, लेफ्ट और राइट का बैंक का मतलब होता है कि रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसको रेफरेंस पॉइंट लेके अगर आप ऐसे करें तो ये इधर हो गई इसका लेफ्ट, और इधर होगा राइट। तो मतलब ओरिजिन पॉइंट से अगर आप रेफरेंस लेंगे, वहाँ से ये पूरा एस्टिमेट होता है, कैलकुलेट होता है कि लेफ्ट बैंक है या फिर राइट बैंक है। अगर लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है तो लेफ्ट बैंक हुई, और राइट बैंक है तो राइट से ज्वाइन कर रही है तो राइट बैंक हुई। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी इंडस की? जास्कर, मतलब जास्कर इधर से ज्वाइन होगी। फिर चेनाब होगी, फिर सतलुज, सुआन, ब्यास, रबी, द्रास, सुरू रिवर, झेलम रिवर, किशनगंगा रिवर। और राइट बैंक की कौन कौन सी? श्योक रिवर, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, कोमल।
लेह, ये कुछ सिटी है इसमें, इंपॉर्टेंट सिटी है। हैदराबाद ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, और प्राइमरी लोकेशन है इसकी सेंगबू, सेंगे जोंगबू, ये तिब्बतन प्लेटू के आसपास है। मतलब कुल मिला के कैलाश रेंज मानसरोवर के आसपास से ये ओरिजिनेट होती है। So thank you for listening. Please do like and share this video, and please subscribe our channel Study for Civil Services for more updates. Second part में देखेंगे बाकी गंगा रिवर और भी जितनी रिवर्स हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देख रहे हैं, पहला पार्ट देख चुके हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। जितनी भी इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, और साउथ में पेनिनसुलर रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फिर ये वेस्ट फ्लोइंग है जैसे कि नर्मदा, तापी और कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं, तो वो सब देखेंगे इसमें। पहले पार्ट में हम इंडस का पूरा कवर कर चुके हैं, यहाँ तक कवर कर चुके थे। देखिए इंडस का पूरा मैप है ये यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, ये जो लेक है मानसरोवर लेक है कैलाश रेंज के आसपास। यहाँ से तीन नदियाँ हैं, तीन रिवर जो इंडिया की हैं, जब सबसे पहली इंडस, और फिर दूसरी सतलुज, और तीसरी इधर ये ईस्ट की साइड में यारलुंग सांगपो, जो कि इंडिया में इंटर होती है एज अ ब्रह्मपुत्रा। ये तीन रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के आसपास से। और फिर इंडियस की जो सब ट्रिब्यूटरीज हैं, नॉर्थ से लेके अगर आप साउथ तक जाएंगे तो आई जे, आप याद रखिएगा IJCRBS, ये एक ट्रिक है कि इंडस की सभी ट्रिब्यूटरीज को याद रखने की, कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने पे ये जो 6 मेन टेरिटरीज हैं इंडिया की, ये है इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। देखिए इसमें मैप भी दिख लीजिए, आई, ये इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर ये रावी, और फिर इधर ब्यास, और फिर सतलुज। तो ये टोटल नदियां हैं इंडस की, जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये एक ये पूरा ये टेबल दी हुई है, इसमें पूरा क्लियर दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ पे ओरिजिन है। इंडस का ओरिजिन अगर एग्जैक्टली ओरिजिन देखेंगे तो सेंगबी जोंगबो में है, ये तिब्बतन प्लेटू में। और ये 2880 2880 किलोमीटर के करीब है, और ज़्यादातर जो इसका पार्ट है वो पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत थोड़ा सा पार्ट है। चाइना से ये ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। सतलुज का जो ओरिजिन है लेक राक्षस, ये राकाज करके है, ये भी तिब्बत में है। और ये इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर ये ब्यास है, ये रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। सतलुज में मिल जाती है ये फिरोजपुर के आसपास, पंजाब में। फिर ये पार्वती है, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। फिर चेनाब है, ये चेनाब, ये बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। फिर ये राबी है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है। फिर ये झेलम है, वेरीनाग स्प्रिंग या अनंतनाग करके एक जगह है कश्मीर में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर सुरू रिवर है, पेंजिला है, ये ग्लेशियर है कारगिल में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर द्रास है, ये मैनचोल ग्लेशियर है, ये जोजिला के आसपास, जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखिए हमने पास जितने भी इंडिया में मेजर पासेस, जोजिला, ये बारालाचाला, सिपकीला, लिपू लेक, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम एक पुराने वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। जितने भी माउंटेन के पासेस हैं नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, और साउथ इंडिया में जितने भी वेस्टर्न घाट्स में है, जैसे कि थालघाट, बोरघाट, पालघाट, और ये और भी एक है वो आप उसमें देख लीजिएगा। फिर जास्कर, ये भी है इंडस की ट्रिब्यूटरी, ये दोदा रिवर है, दोदा रिवर से ऑरिजिनेट होती है। फिर ये सराप करके एक पामकोला, ये भी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। फिर दोदा करके एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुल मिला के जितनी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, ये फाइनल मैप है। आप इसमें देख सकते हैं ये इंडस है जैसे। फिर ये जास्कर भी इंडस की टेरिटरी है। फिर ये श्योक भी है, ये इंडस की टेरिटरी। ये फिर ये नुब्रा, ये श्योक की ट्रिब्यूटरी है। फिर ये किशन गंगा है, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। फिर ये स्वात है, ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें। आप पहले वाले वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, आप उसमें देख लीजिएगा। और ये एक और फाइनल था कि इंडस तीन कंट्री से पास होती है। 93% जो इंडस का एरिया है वो पाकिस्तान में, 5% इंडिया में, और सेकंड 2% चाइना में है। इंडस की लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो जास्कर है। ठीक है, लेफ्ट और राइट मैंने बताया था कि अगर जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ से रेफरेंस लेके लेफ्ट और राइट होता है, कि अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये ओरिजिनल पॉइंट है, और यहाँ से अगर रिवर ऐसे जा रही है तो ये इसका ये लेफ्ट होगा,
और ये राइट होगा। तो ये इधर से जो ट्रिब्यूटरी जुड़ेगी वो लेफ्ट होगी और इधर से होगी राइट। तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से लेते हैं। तो इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? जास्कर है, चेनाब है, सतलुज है, सोआन है, बियास है, राबी है, द्रास है, सुरू रिवर है, झेलम रिवर है, किशन गंगा जो कि ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। राइट में कौन कौन सी इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है? श्योक रिवर है, गिलगिट है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। इंडस किस किस सिटी से पास होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडस लेह से पास होता है, सुक्कूर से पास होता है, हैदराबाद जो कि पाकिस्तान में, हैदराबाद दो जगह है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। दो ये इंडस पाकिस्तान वाले हैदराबाद से पास होता है। देरा इस्माइल खान करके एक जगह है पाकिस्तान में, वहां से पास होता है। प्राइमरी जो सोर्स इंडस का ये सेंगे जांगबो करके है। ये इंडस का ओरिजिन पॉइंट है। तिब्बतियन प्लेटू में कैलाश जो रेंज है उसके आसपास है, लेक मानसरोवर के आसपास। अब इसमें गंगा रिवर देखते हैं। गंगा रिवर ये हिमालयन रिवर सिस्टम का है। और देखिए हिमालयन रिवर के बारे में हमने बताया था कि ये पेरिनियल रिवर हैं। ये दो तरह से इनपुट इनको मिलता है, एक तो जो साउथ वेस्ट मानसून का और दूसरा जो ग्लेशियर की मिल्टिंग से। इसीलिए जो हिमालयन रिवर होती हैं वो कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, इसीलिए वो पेरिनियल होता है। इनको पेरिनियल बोलते हैं, मतलब हर समय इनमें फ्लो रहता है। जब ये समर का सीजन आता है तो इनको रेनफॉल से मिलता है, तो ये जून से सितंबर तक। और फिर उसके बाद में जो भी ये जो और बाकी टाइम पे इनको जो ये स्नो मिल्टिंग होती है, ग्लेशियर मिल्टिंग होती है, उनसे मिलता है। और फिर ये जो मेन रिवर्स है हिमालय की, ये इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इंडस तो अभी हमने बता दिया कि लेक मानसरोवर के आसपास ओरिजिनेट होती है, फिर ये कश्मीर में फॉलो करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है और फाइनली अरेबियन सी में नियर कराची इंडस मिल जाती है। इंडस की ट्रिब्यूटरी भी हमने देखी थी कि सतलुज है, बियास है, राबी है, चेनाब है, झेलम है। देखिए ये सब नाम आप बार बार देखिए, इसीलिए आपको याद होंगे। ऐसा मत सोचिए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसमें कोई नुकसान नहीं, बार बार आप देखेंगे तो इसको बार बार आपको याद होगा। ये सब चीजें एक बार में नहीं आती हैं। फिर गंगा के बारे में अगर देखें तो गंगा, ये देखिए दो, ये गंगा की जो ओरिजिन है वो भागीरथी बोलते हैं कि भागीरथी गंगा है। भागीरथी पहले ओरिजिनेट होती है, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो अलग अलग रिवर स्ट्रीम हैं। और ये गढ़वाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है। फिर वो देवप्रयाग एक जगह है करके उत्तराखंड में, तो ये भागीरथी इधर से आई और ये अलकनंदा आई और ये जाके देवप्रयाग नाम की जगह पे जाके मिल जाती हैं और फिर इसको बोलते हैं गंगा। तो पहले दो स्ट्रीम होती है, फिर ये एक स्ट्रीम में मिल जाती है, भागीरथी और देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में मिलते, ये बनाती है गंगा रिवर, जो कि जो कि ये इंडिया की सबसे सेक्रेड रिवर है। और ये जो गंगा रिवर है ये किस किस स्टेट से पास होती है? उत्तराखंड से पास होती है, उत्तर प्रदेश से पास होती है, बिहार से, और फाइनली वेस्ट बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं बांग्लादेश में आसपास, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन कौन सी है? यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है। और कई सारी जो ये ट्रिब्यूटरीज है खुद भी बहुत बड़ी बड़ी रिवर हैं। यमुना जो रिवर है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और यमुना की भी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल, बेतवा। फिर ये बाकी हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र भी है, जैसे कि तिब्बत से राइस होती है, इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं इंडिया में। जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। फिर तो ये है कुछ तो मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र और इंडस मिला के ये पूरा नॉर्थ इंडिया का रिवर सिस्टम बनाते हैं। तो ये गंगा के बारे में देख रहे थे, गंगा किस किस कंट्री से पास होती है? गंगा पास होती है इंडिया से और बांग्लादेश से। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज नेपाल के थ्रू जैसे कि कोसी से भी आती हैं, तिब्बतियन से भी आती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश से ही गंगा पास होती है, क्योंकि गंगोत्री जो भी ग्लेशियर है वो इंडिया में ही है, उत्तराखंड के आसपास। स्टेट कौन कौन से कवर करती है? उत्तराखंड, अभी हमने बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में एक स्ट्रीम बनाते हैं जिसको कि गंगा बोलते हैं। तो गंगा ये 5 स्टेट से पास होती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है और ये बागमती है। फिर कोसी है, कोसी जिसको कि सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ये कई हर हर साल ये वहाँ पे फ्लड लाती है ये कोसी।
तो और ये महानंदा है, ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। याद रखिएगा इन सबके नाम। राइट बैंक की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना है, तमसा है, सोन और पुनपुन। 4 राइट बैंक की हैं और 7 हैं लेफ्ट बैंक की। 11 ट्रिब्यूटरीज हैं टोटल गंगा की। गंगा पे जो बसे हुए सिटीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऋषिकेश गंगा पे है। गंगा पे सेटल हुआ है हरिद्वार है, फर्रुखाबाद है, कानपुर है, जाजमऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बुक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मूंगा और भागलपुर। गंगा का सोर्स क्या है, ओरिजिन कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये नंदा देवी के आसपास है, यहाँ पे त्रिशूल, केदारनाथ, ये उत्तराखंड के आसपास है और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। और इसका माउथ होता है गैंजेस डेल्टा, जिसको कि ब्रह्मपुत्र ये सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर और कई सारे वेटलैंड और कई बहुत अच्छी मतलब वाइल्ड लाइफ के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये सुंदरबन। बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है फाइनली गंगा का जो माउथ है। माउथ मतलब जहाँ पे गंगा दूसरी रिवर से मिल जाती है। ये पूरी टेबल है, इसमें आप फिर से देख लीजिए कि कौन कौन से क्या क्या लोकेशन है गंगा की। देखिए वैसे अगर अगर आप ये देखें कि इंडिया में पास होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गंगा। अगर आप बोलेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पास होने वाली, तो इंडस हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडिया में क्योंकि इंडस का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो इंडिया से पास नहीं होता है। इंडिया से पास नहीं होता है ओवरऑल। जो जो भी इंडिया का ये इंडस का जो भी ये जितना भी है ये ओवरऑल इंडिया से पास नहीं होता है, क्योंकि 93% जो इंडस रिवर है वो पास होती है पाकिस्तान से। और गंगा मतलब ओवरऑल इंडिया में सबसे लंबी पास होने वाली जो है वो गंगा है। और सेकंड नंबर फिर नीचे आता है, फिर गोदावरी है। वो अभी हम देखेंगे लिस्ट टॉप 10 जो भी रिवर्स हैं इंडिया में पास होती हैं। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से होता है, उत्तराखंड के आसपास से। ये फाइनली माउथ है इसका गैंजेस डेल्टा में। अभी हमने बताया सुंदर बन जो डेल्टा बनता है 2500 के आसपास इसकी किलोमीटर लेंथ है। फिर हुगली है, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखिए ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जो अपना वाटर मेन रिवर में कंट्रीब्यूट करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जो अपना वाटर मेन रिवर से ले लेती हैं। तो ये हुगली रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी इंडिया की गंगा की, सॉरी। और ये फरक्का बैरेज के आसपास वेस्ट बंगाल से डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। ये फिर दामोदर है, ये इंडिया ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है झारखंड के आसपास। फिर मेघना है, ये भी ये डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। फिर ये पद्मा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की है। और फिर महानंदा है, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और कोसी है, अभी हमने देखा था कोसी है नेपाल में, जिसको कि सौरो ऑफ नेपाल बोलते, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। गंडक है, ये नेपाल में इसका ग्लेशियर है। सोन है, ये अमरकंटक, ये राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। अमरकंटक से देखिए और भी एक अमरकंटक जो ये पीक है, ये एक इसमें ईस्ट वेस्ट साइड में निकलती है नर्मदा और ईस्ट साइड में निकलती है सोन। तो ये अमरकंटक काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोन निकलती है और ये सोन जो है ये गंगा में मिल जाती है, तो ये ट्रिब्यूटरी। फिर घाघरा रिवर है, तिब्बत में ये ट्रिब्यूटरी मिलती है, ये मा चाचुंगो ग्लेशियर में। फिर गोमती रिवर है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। और ये इलाहाबाद में संगम बनाते हैं गंगा, यमुना और एक सरस्वती, जो कि माइथोलॉजिकल रिवर है, जो कि जिसका जो अब माना गया है कि वो माइथोलॉजिकली वो खत्म हो चुकी है। तो ये तीनों मिलके इलाहाबाद में संगम बनाते हैं। रामगंगा एक ट्रिब्यूटरी है पौरी गढ़वाल से, उत्तराखंड से निकलती है नामिक ग्लेशियर से। ये भी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। फिर ये अलकनंदा है, अभी हमने बताया था अलकनंदा और भागीरथी तो मेन है गंगा की। गौमुख से निकलती है भागीरथी, तो ये दोनों मिला के देवप्रयाग पे गंगा बना देती हैं। देखिए ये पूरा गंगा का मैप है, इसमें आप देख रख सकते हैं एक बार। ये जो गंजेस या फिर गंगा रिवर है, ये यहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र, ये भागीरथी और अलकनंदा मिला के ये यहाँ पे गंगा बना देती हैं। फिर ये लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी देखिए, ये है यमुना। और राइट बैंक की और कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सोन है। फिर लेफ्ट बैंक की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? गोमती है, फिर इधर ये रामगंगा है, और फिर ये घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है बिहार के आसपास, जो कि सौरो ऑफ बिहार जिसको बोलते हैं। हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, अभी हमने देखा था। ये गंगा का पूरा मैप है, बाकी भी और भी इसमें दिया हुआ है, गंगा का इसमें देखेंगे।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसमें गंगा का डिस्कस किया, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। रिवर्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं हम लोग, 2 पार्ट देख चुके हैं, इसमें थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक स्टूडेंट ने बोला है कि आज जैसे कल CAPF का पेपर हुआ था, उसमें से हमारे काफ़ी सारे वीडियोस में से काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, तो काफ़ी लोग बेनिफिट हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, कि जिससे ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसमें स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। इससे पहले गंगा तक हो चुका था, ये गंगा का हम देख चुके हैं पूरा। इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर भी जैसे मैंने बताया था, जो मानसरोवर लेक के आसपास जो कैलाश रेंज है, ये तिब्बत में, यहाँ से 3 रिवर में इंडिया की मेजर होती ओरिजिनेट होती हैं। एक सबसे पहले ये इंडस, फिर नीचे से ये सतलुज, और ये ईस्ट साइड में यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो एक्चुअली ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। यारलुंग सांगपो इसका नाम है तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द मानसरोवर लेक विच इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। फिर ये इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। अगर आप टोटल लेंथ वाइज करेंगे कि टोटल लेंथ में ब्रह्मपुत्र की लेंथ इंडस से ज़्यादा है, लेकिन इसका जैसे इंडस का ज़्यादातर जो कोर्स है वो इंडिया से बाहर है। इंडस 95% तो पाकिस्तान में बहती है, इंडिया में सिर्फ 4-5% ही है। वैसे ही ब्रह्मपुत्र भी जो ज़्यादातर इसका कोर्स है, इट लाइज आउटसाइड इंडिया इन चाइना एंड इन बांग्लादेश। ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है, अभी मैंने बताया जैसे कि ये हिमालय, यहाँ ये कैलाश मानसरोवर के आसपास से निकलती है, फिर ये ईस्ट में जाती है, फिर ये सिंटेक्सटियल बेंड हो जाता है यहाँ पे नामचा बरवा से, और फिर ये साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है इंडिया में, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। ये देखिए, रीच नामचा बरवा से यू टर्न ले लेती है, या फिर सिंटेक्सटियल बेंड बोलते हैं इसको ज्योग्राफिकल टर्म में। इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इसको यहाँ पे इंडिया में जिस नाम से, देखिए यहाँ से ये, यहाँ पे इसका नाम था यारलुंग सांगपो, और फिर ये इंडिया में इंटर करती है एज अ दिहांग। और फिर इंडिया में इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी, जैसे यहाँ से दिबांग मिलती है, फिर लोहित है, और फिर इधर से ये सुबानसरी, और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज में मिल जाती हैं, तीस्ता है। फिर ये अंडर कटिंग इसकी रिवर की काफ़ी ज़्यादा होती है, ये ऑर्डर ऑफ 5500 मीटर होती है। ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम से ये फ्लो करती है, और फिर कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था, ट्रिब्यूटरीज मतलब होती है कि जो मेन रिवर है उसमें जो ये छोटी छोटी रिवर्स हैं अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जो मेन रिवर है उससे छोटी छोटी रिवर पानी ले लेती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज कई सारी इसमें जुड़ती जाती हैं। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं। और जो देखिए, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम है काफ़ी लेस होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कम पानी होता है और काफ़ी लेस सिल्ट होता है। लेकिन ये जब क्योंकि वो तिब्बत में ओवरऑल जो बारिश है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मेघालय के आसपास जो भी प्लेसेस हैं। लेकिन जब ये इंडिया में इंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र, तब इसके पास काफ़ी पानी होता है। देखिए लिखा है, बट इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। तो इंडिया में जैसे ही ब्रह्मपुत्र एंटर करती है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है इसका, और रिवर का इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है, फिर उसमें कई सारे ये माउंटेन्स और उसको ये इरोड करती हुई आती है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिल्ट भी रहता है। इसीलिए इसके पास इतना ज़्यादा सेडिमेंट रहता है कि कोर्स चेंज करती रहती है ये। जैसे ये काफ़ी सिल्ट है तो यहाँ पे इसका फिर एकदम से एकुमुलेट हो गया, फिर इसने ऐसे ही ये फ्लो कर रही थी, फिर ये इधर हो गई, फिर ये ऐसे। तो इसीलिए इसको भी ये भी काफ़ी फ्लड वर्ड लाती है। जैसे कोसी रिवर है, वो कोर्स चेंज करती रहती है, तो बिहार, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, वैसे ही ब्रह्मपुत्र भी काफ़ी तबाही मचाती है। ब्रह्मपुत्र ब्रेडेड चैनल इसमें होता है जब तक ये असम में फ्लो करती है, कि विद अ फ्यू लार्ज आइलैंड विद इन द चैनल। ब्रेडेड चैनल का मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चैनल सेपरेटेड बाय स्मॉल एंड ऑफन टेम्परेरी आइलैंड कॉल्ड ब्रेड बार्स। तो वही मतलब सेडिमेंट लाती है, तो ये बीच बीच में कई सारे एक्यूमुलेट करके ये आइलैंड छोटे छोटे बनाती आती है और अपना कोर्स चेंज करती रहती है। शिफ्टिंग जो कोर्स होता रहता है इसका, जो जो फ्लो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है।
फिर ये शिफ्टिंग ऑफ चैनल्स ऑफ रिवर इज़ वेरी कॉमन। वही मैंने बताया कि शिफ्टिंग ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कोसी में होता है, ब्रह्मपुत्रा में होता है। फ्यूरी ऑफ रिवर ड्यूरिंग रेन्स इज़ वेरी हाई, काफ़ी तबाही मचाती है ये। इट इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग हैवॉक इन असम एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और जो भी असम में बाढ़ वाड़ आती है, जितनी भी ज़्यादातर ये ब्रह्मपुत्रा या फिर इसकी ट्रिब्यूटरी इसी के यही रीज़न होता है इनका। कुछ जगह पे ड्रॉट भी बताओ यहाँ पे। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा का ओवरऑल पिक्चर की ब्रह्मपुत्रा 3 कंट्री से पास होती है। चाइना यानी कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया में इंटर करती है और फाइनली बांग्लादेश में ये पूरा फ्लो करके, ये बांग्लादेश है अगर ऐसे, तो ये बांग्लादेश में ऐसे करके यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। इंडिया में ये दो स्टेट से पास करती है ब्रह्मपुत्रा, एक असम और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और असम में से जाके डायरेक्टली ये पाकिस्तान में मिलती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ये देखिए टोटल ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्रा जब इंडिया में इंटर करती है तो उसको दिहांग बोलते हैं। और फिर ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट बैंक का मतलब है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ से आप उसको रेफरेंस लेके, और जो भी है लेफ्ट या राइट, अगर ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो ये ऐसे आ रही है रिवर यहाँ से, तो इधर वाली ये लेफ्ट होंगी और इधर वाली राइट होंगी। तो ये लेफ्ट में पहले इसको दिबांग ज्वाइन करती है, फिर लोहित ज्वाइन करती है। तो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई? दिबांग हो गई, और फिर दूसरी है लोहित, तीसरी है धनसिरी, चौथी है कोलोंग। ये 4 रिवर हो गई लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी। और फिर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी ये ब्रह्मपुत्र ऐसा आ रही होती है। फिर ये कई सारी मानस रिवर है, जैसे इधर ये सुबानसरी रिवर है। तो राइट बैंक में कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। कामेंग रिवर है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, मानस रिवर है, फिर रैदाक रिवर है, फिर जलधाका रिवर है, फिर तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर जो इंडिया और ये बांग्लादेश के बीच में हमेशा जो वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है कि अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन स्टेट में बांग्लादेश हमेशा क्लेम करता है कि हमको कम पानी मिलता है, वो सब जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। फिर सुबानसरी रिवर है, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। एग्जैक्टली अगर आप सोर्स देखेंगे ब्रह्मपुत्र का, तो ये आंगसी ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, जो कि तिब्बत में है। और ये माउथ मतलब कि रिवर जहाँ पे फाइनली कंट्री को, मतलब जहाँ पे इसका एंड होता है कंट्री से और जहाँ पे दूसरे लार्ज वाटर बॉडी से मिलती है, वो होता है माउथ। तो वो है बे ऑफ बंगाल। और गैंजेस डेल्टा बनाती है। मैंने बताया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। इसकी लेंथ भी 2900 किलोमीटर के करीब है। इंडस की हमने देखी थी 2880 किलोमीटर करीब थी। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स है पूरा। मैप से आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैप से देखने में चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। यहाँ से ये लेक मानसूर और आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई, यारलुंग सांगपो बोलते हैं इसको तिब्बत में। फिर ये यहाँ से सिंटेक्सटियल बेंड बनाया, यहाँ पे नामचा भरवा था, और फिर ये एज ए इंडिया में दिहांग इंटर हुई। और फिर ये देखिए लोहित है, फिर ये इधर दिबांग है, ये कई सारी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं। फिर राइट बैंक में मानस है, ये तीस्ता है, इधर सुबानसरी है, कई सारी ज्वाइन होती रहती हैं इसमें। और फाइनली ये आके यहाँ पे बांग्लादेश में ये पूरा है, ये जो सुंदरबन डेल्टा गंगा के साथ मिलके बनाती है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये पूरा मैप है, आप इसमें और भी रिवर देख सकते हैं। जैसे गंगा के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये गंगा गंगोत्री से निकलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गोमती, घाघरा, कोसी। राइट बैंक की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना। फिर ये सोन है, इधर तमसा है, पुनपुन है। इंडस की ये देख लीजिए, इधर ये IJCRBS, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, IJCRBS, यानी कि इंडस झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। फिर बाकी ये और भी कुछ रिवर्स हैं, ये नर्मदा है, तापी है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। बाकी और भी देखते रहेंगे अभी आगे।
ये ब्रह्मपुत्र का, हम रिवर का देख रहे थे, तो ये पूरी एक टेबल है, इसमें जितनी भी ब्रह्मपुत्र की जो भी एक जितना भी डेटा है उसका, कि कौन उसका ओरिजिन है, क्या क्या ट्रिब्यूटरी है, और माउथ क्या है, मतलब फाइनली कहाँ पे एंड होती है इंडिया में। ब्रह्मपुत्र ये आंशिक ग्लेशियर अभी हमने देखा, तिब्बत में है, चाइना में, ये ओरिजिन है इसका। माउथ क्या है इसका, गैंजेस डेल्टा या फिर सुंदरबन डेल्टा। 2900 किलोमीटर की लेंथ है। फिर धांसरी हमने देखा था, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक की ये लाइसंग पीक में है, इससे निकलती है नागालैंड से, और ब्रह्मपुत्र इसकी फाइनल है। फिर धारला है, ये हिमालय से निकलती है और भी है। फिर दीहिंग है, ये पटकाई हिल से है। फिर दिबांग है, ये किया पास से इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ये दिबांग वैली, ये भी इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। कामिंग ये ग्लेशियर लेक से निकलती है। फिर लोहित है, ये भी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ये जयाल चूरेन से निकलती है। मानस ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर ये संकोस भूटान से है। फिर सुबनसिरी ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र कौन सी है? सुबनसिरी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी थी? यमुना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कौन सी थी? सतलुज। तो याद रखिएगा, इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज, गंगा की यमुना, और ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी। ये चाइना के हिमालय यानी तिब्बत से निकलती है और फाइनली असम में मिल जाती है। तीस्ता रिवर, जो भी मैंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद रहता है इस पे पानी को लेके, और ये निकलती है ये पाउंड्री या जेमू ग्लेशियर से, और ये फाइनली ये ब्रह्मपुत्र में आती है। फिर तोरसा रिवर है, चुम्बी वैली से तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में। ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र का काफ़ी डिटेल्ड मैप है, ये क्लियर मैप है काफ़ी। इसमें देखिए यहाँ से निकल रही ब्रह्मपुत्र, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो, जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे नामचा बरवा है, सिंटेस्टियल बन लिया, दिहांग बन के इंडिया में एंटर हो गई। फिर यहाँ दिबांग है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लोहित ने ज्वाइन किया। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। फिर ये तीस्ता भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और भी कई सारी ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूरा एक क्लियर मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र जब एक्चुअली ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसको जमुना बोलते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर ये गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पदना बोलते हैं, और फाइनली दोनों जब मिल जाती हैं तो इसको मेघना बोलते हैं। तो ये मेघना रिवर फाइनली बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये नर्मदा रिवर सिस्टम ये ईस्ट फ्लोइंग है। देखिए ज़्यादातर जो पेनिनसुला की रिवर है वो हमेशा वेस्ट फ्लोइंग होती हैं, ज़्यादातर वेस्टर्न घाट के रेंजेस से निकलती हैं और वेस्ट में जाके मिल जाती हैं। ईस्टर्न घाट है जो इसको कई जगह से इरोड करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कई सारे डेल्टा बने होते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स हैं एक्सेप्शनल हैं, वो जैसे कि ये नर्मदा रिवर है, ये ईस्ट फ्लोइंग है। तापी रिवर है, कुछ छोटी छोटी रिवर है इधर जिवारी और ये सब, तो ये सब भी ईस्ट फ्लोइंग है। उसमें देखेंगे अभी हम नर्मदा रिवर, इसको सेंट्रल इंडिया में इसका ये इट इज़ द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, यानी कि नर्मदा रिवर जहाँ से यहाँ से नॉर्थ इंडिया में जो भी रिवर्स हैं और साउथ इंडिया में जो भी रिवर्स हैं वो डिवाइड करती है नर्मदा रिवर सिस्टम, इसीलिए इसको वाटरशेड भी बोलते हैं। 1300 किलोमीटर के आसपास है। और ये जितनी भी पेनिनसुला इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, नर्मदा, तापी और माही, ये तीन रिवर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, याद रखिएगा। बाकी जितनी भी हो गई, जैसे महानदी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, फिर गोदावरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, फिर कृष्णा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, फिर कावेरी है, तो फिर ये वैगई, ये सब जितनी भी हैं ये ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट है। तो ज़्यादातर जो पेनिनसुला की रिवर हैं वो वेस्ट से ईस्ट होती हैं, लेकिन ये नर्मदा और तापी और माही तीन रिवर हैं विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल से, ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक हिल से एक सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है जो गंगा में मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये इसमें हमने देखा था, ये जो सोन रिवर है ये भी अमरकंटक से आ रही है, और इधर ये नर्मदा जाएगी। तो ये दो ये हो गई, और एक इधर और आती है। ये तीन रिवर होती हैं अमरकंटक से। तो
तो ये जो नर्मदा है ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, और ये पहले इसके 320 किलोमीटर मांडला हिल्स के आसपास रहते हैं। फिर इसके बाद ये सतपुरा, जो सतपुरा रेंज से पहले है, फिर ये जबलपुर से पास हो जाती है। तो मतलब ये नर्मदा ये मार्बल रॉक से पास होती है। कुल मिला के ये नर्मदा और भी कई सारे वाटरफॉल से पास होती है, तो वो आप याद रखिएगा। फिर ये नर्मदा वैली है, उसमें एंटर करती है, विच इज़ बिटवीन विंध्या और सतपुरा। ये विंध्या रेंज और उसके साउथ में सतपुरा है। विंध्या गुजरात से लेके बिहार तक पूरी फैली हुई है। और फिर ये डायरेक्टली ये गल्फ ऑफ कैम्बे, ये देखिए गुजरात अगर ये है मान लिया इधर, ऐसा करके अगर आप देखेंगे तो ये इधर ये वाला जो है इधर, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये नीचे है इधर ये गल्फ ऑफ कैम्बे। तो जितनी भी नर्मदा, तापी और माही, ये तीनों गल्फ ऑफ कैम्बे में इंटर करती हैं। और जो नर्मदा है ये 3 स्टेट से फ्लो करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है ISPCS में भी, SSC में भी। नर्मदा किससे किससे फ्लो करती है? देखिए मध्य प्रदेश में तो ओरिजिनेट होती है, फिर ये महाराष्ट्र से फ्लो करती है और गुजरात से। तो नर्मदा 3 स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और ये 1312 किलोमीटर के करीब है। फाइनली अरेबियन सी में भारूच डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वहाँ पे आसपास ये गल्फ ऑफ कैम्बे में ये इसका माउथ है, ये मिल जाती है और यहाँ पे एस्टोरी बनाती है। ये नर्मदा रिवर का कोड दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये अमरकंटक प्लेटू यहाँ से ओरिजिनेट हुई और फिर ये ऐसे गई, यहाँ पे बीच बीच में कई सारे इसमें वाटरफॉल बनाए, और ये फाइनली जाके ये देखिए, ये मैं बता रहा था, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है। तो भारूच डिस्ट्रिक्ट का जो गुजरात है, गुजरात ये पूरा है, ये पूरा ऐसे करके, और यहाँ तक ये ऐसे नीचे भी फैला हुआ है, ये है पूरा। तो ये है नर्मदा, और फिर नीचे उसके तापी है, ये वाली रिवर, और फिर ऊपर ये माही है। ये तीनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, और जो डिफरेंस भी कई सारे हैं, जैसे कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की, सॉरी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जितनी भी, नर्मदा, तापी और ये माही है, ये तीनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और बाकी जो पेनिनसुला में जितनी भी वो हैं ईस्ट फ्लोइंग, जैसे कि ब्रह्मानी हो गई, महानदी हो गई, फिर ये गोदावरी हो गई, फिर ये कृष्णा हो गई, फिर पेन्नर हो गई, और फिर ये पलार हो गई, कावेरी हो गई। तो ये जितनी भी बाकी जितनी भी मेजर जो रिवर्स हैं पेनिनसुला इंडिया में, वो ईस्ट फ्लोइंग है, और जो ये 3 मेजर हैं नर्मदा, तापी और माही, ये वेस्ट फ्लोइंग है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये जनरली ईस्टरी बनाती हैं। ये एको टोन होता है, इसमें मतलब होता है कि ये इधर से सॉल्ट वाटर है और इधर से फ्रेश वाटर आ रहा है, तो बीच में एक ट्रांजिशन जोन बन जाता है बहुत छोटा सा, ये होता है, इसको बोलते हैं ईस्टरी। और ये एक्चुअली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो काफ़ी हाइट से गिरती हैं, तो इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है इरोड करने का, और काफ़ी स्पीड में भी होती हैं, तो ज़्यादा सेडिमेंट कलेक्ट नहीं कर पाती हैं ये। लेकिन जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके पास पूरा टाइम रहता है। देखिए पूरा ये लेंथ वाइज आ रही हैं, और ये एक्चुअली जो ये पेनिनसुला है ये भी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्टेड है, साउथ ईस्ट में, तो इसलिए इनको पूरा फ्लो, पूरा टाइम मिलता है कि सेडिमेंट कलेक्ट करती हुई आती हैं, थोड़ा थोड़ा इरोड करती हैं, और फाइनली जाके यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है, ये भी वैसे भी जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाइट कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। तो ये हाइट कम है, और उसकी वजह, और दूसरा इन लोग का फ्लो भी काफ़ी होता है ईस्ट फ्लोइंग का, तो ये बाकायदा यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, धीरे धीरे पूरा सेटलमेंट जितना भी आती हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं, इसीलिए महानदी के इसमें डेल्टा है जो भी है माउथ पे, और भी गोदावरी में कई सारे डेल्टा हैं, इधर भी कई सारे डेल्टा हैं ये ईस्ट कोस्ट पे। ये नर्मदा रिवर के बारे में हम देख रहे थे। बाकी नर्मदा की अगर आप ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी हैं नर्मदा की, साउथ में ट्रिब्यूटरी हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं इसको कि एग्जाम में कभी आ गई अगर तो। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी एक साउथ, ये नर्मदा ऐसे जा रही है, तो ये कुछ नॉर्थ से आएंगी कुछ साउथ से आएंगी। तो साउथ वाली ट्रिब्यूटरी है शक्कर, शेर, तवा नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये जरूर याद रखिएगा कि तवा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, TAWA, तवा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, और ये साउथ से ये साउथ से मिलती है नर्मदा में। तो फिर से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सतलज। ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सुबानसरी।
और फाइनली ये नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा। फिर ये और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, साउथ से दूधी, गंजल। नॉर्थ में ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, बरना है, हिरन है, करम है, चोरल है, लोअर। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी है इसकी नर्मदा की। फिर तापी रिवर सिस्टम है, ये भी सेंट्रल इंडिया की रिवर है। और ये भी जो पेनिनसुला की इंडिया की, मैंने बताया था तीन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से नर्मदा, तापी और माही। तो ये दूसरी वाली है, इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर। और it is the only and only the Tapi river along with the Narmada and Mahi run from ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि वेस्टर्न फ्लोइंग है ये। इसका जो ओरिजिन होता है वो है सतपुरा रेंज में, ईस्ट सतपुरा रेंज ऑफ साउथ मध्य प्रदेश में ये होती है। नर्मदा कहाँ पे होती थी? अमरकंटक प्लेटू में मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पे हो रही है? तापी, ये ईस्टर्न साउथ सतपुरा रेंज में मध्य प्रदेश में हो रही है। फिर वेस्टवर्ड फ्लो करती है और फाइनली जो ये मध्य प्रदेश का एक हिस्टोरिक रीजन है, नीमार को भी ये जो भी है ये तापी ये पूरा ड्रेन करती है। फिर महाराष्ट्र से भी कई सारे जो हिस्टोरिक ये खानदेश और विदर्भा रीजन से पास करती है ये, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ये डिक्कन प्लेटू में, और फाइनली साउथ गुजरात में आके ये गल्फ ऑफ कैम्बे में ये फाइनली खत्म हो जाती है। माउथ इसका है, मैंने बताया भी जैसे कि ये गुजरात का मैप है, तो ये है यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ। जितनी भी रिवर्स होंगी, नर्मदा, तापी और माही, ये तीनों यहीं पे मिलेंगी गल्फ ऑफ कैम्बे में। वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री रेंज ये एक्चुअली स्टार्ट होते हैं साउथ ऑफ तापी से। तो ताप्ती या फिर तापी रिवर ये जो भी है, ये यहाँ ये डिसाइड करती है कि वेस्टर्न घाट का यहाँ से ओरिजिन है। तो वेस्टर्न घाट की बाउंड्री अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो वो है ताप्ती रिवर, नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तापी रिवर का जो ज्यादातर बेसिन है वो महाराष्ट्र में है। कई सारी इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखी है, आप इसमें देख लीजिए एक बार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी या सेंट्रल के लिए। फिर मध्य प्रदेश और गुजरात। तो तापी रिवर कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से पास होती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा रिवर भी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों से पास होती है। कुछ ट्रिब्यूटरीज अगर तापी की देखनी है तो ये पूर्णा रिवर है, गिरना रिवर है, पंजारा रिवर है, वाघुर रिवर है, बोरी रिवर और अनिर रिवर है। ये देखिए टोटल तापी का ये पूरा वो है, पूरा एक साथ डिटेल है, कलेक्टेड विकिपीडिया में दिया हुआ है ये। तो जो तापी रिवर है ये मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से ओरिजिनेट होती है। कुछ सिटीज तापी रिवर के जो मतलब पे सेटल हुए हैं, जैसे कि बैतुल, बरहनपुर, भूसावल, नंदुरबार, सूरत और सिंदखेड़ा। तापी रिवर का सोर्स सतपुरा रेंज में है, मुल्ताई करके एक जगह है, और इसका माउथ गल्फ ऑफ खम्बे में, खम्बात में, या फिर इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर गोदावरी रिवर सिस्टम, ये पेनिनसुला की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, और इंडिया में देखेंगे तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स है इसका विद इन इंडिया। और गोदावरी इज ऑफन रिफर्ड एज ये वृद्ध गंगा, या फिर इसको दक्षिण या साउथ गंगा भी बोलते हैं। इसकी जो ये गोदावरी है ये ईस्ट फ्लोइंग है। ज्यादातर जो रिवर्स अभी हमने बताया कि वेस्ट पेनिनसुला में ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ये इसकी लेंथ है करीब 1450 किलोमीटर। ये ट्रम्बकेश्वर एक करके जगह है, ये नियर नासिक एंड मुंबई, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। और ये फिर 380 किलोमीटर करीब ये अरेबियन सी से दूर है ट्रम्बकेश्वर। ये ट्रम्बकेश्वर भी वेस्टर्न घाट में ही है। जितने भी ये जो पेनिनसुला की रिवर है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब वेस्टर्न घाट के आसपास से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो गोदावरी का ओरिजिन ट्रम्बकेश्वर है, और फिर ये साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, साउथ सेंट्रल इंडिया से पास करती हुई मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से पास करती है, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये इसका माउथ है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और राजमुंद्री में 80 किलोमीटर से दूर ये ये दो स्ट्रीम में पास हो जाती है। तो कई सारे मतलब डेल्टा बनाती है फर्टाइल। अभी हमने देखा था कि पेनिनसुला में जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे। इसमें भी कई सारी पिलग्रिमेज साइट है, मतलब जो भी हिंदू के लिए होली साइट होती है जो, और जैसे नासिक में, त्र्यंबक में, भद्राचलम में है।
ये जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सीजनल रिवर्स होती हैं, और ये जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब इनमें पानी काफी बढ़ जाता है, और समर में काफी पानी का लेवल कम हो जाता है। गोदावरी का जो रिवर वाटर है ब्राउनिश है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं तो गोदावरी की, वो है इंद्रावती, फिर प्राणहिता है, फिर ये मंजीरा है, फिर बिंदुसारा है और साबारी। ये प्राणहिता की भी दो, एक्चुअली प्राणहिता दो रिवर से कंबाइन होकर बनी, पेनुगंगा और वर्धा से। जैसे हमने देखा था चेनाब जो रिवर है वो दो रिवर से कंबाइन होकर बनी, चंद्रा और भागा दोनों हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही थी। वैसे ही ये जो प्राणहिता रिवर है ये इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ पेनुगंगा एंड वर्धा। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी? इंद्रावती रिवर, प्राणहिता, मंजीरा, बिंदुसारा एंड सबारी। कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर जो कि इसमें गोदावरी पे सेटल है, जैसे कि नासिक, भद्राचलम, राजमुंद्री, मिर्जापुर, और ये जो एशिया का लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है वो गोदावरी रिवर पे बना हुआ है, एंड इट इज लिंकिंग कोवोर एंड राजमुंद्री, एंड इट इज कंसिडरिंग टू बी एन इंजीनियरिंग फिट। ये काफी बड़ा इंजीनियरिंग ये माना जाता है स्ट्रक्चर। एशिया का लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज गोदावरी पे बना है। ये गोदावरी का पूरा जो भी इसमें लिस्ट है ये एक साथ एक्युमुलेटेड है, ये कि कौन कौन से स्टेट से ये पास होती है गोदावरी। ये है महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये तेलंगाना इसलिए क्योंकि ये आंध्र प्रदेश स्प्लिट हो चुका है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। ये नाम देखिए, पुडुचेरी, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, पुडुचेरी 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक तो ये तमिलनाडु के कॉर्नर में पुडुचेरी है, यहाँ पे इसकी पुडुचेरी की 3 साइट है, एक केरला में है माहे, और एक येनम है वो है आंध्र प्रदेश में, और एक कराईकल है, ये पुडुचेरी के बगल में है। तो ये गोदावरी किस किस स्टेट से पास होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ये पुडुचेरी। इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा, कडवा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, जो कि अभी हमने देखा था 2 रिवर का कॉम्बिनेशन है, ये पेनुगंगा और वर्धा। फिर इंद्रावती भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर ताली, पेरू, सवारी, ये भी लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक में कौन कौन सी? नसर्दी, दरना, प्रवारा, सिंध, फना, मंजीरा और मनैर और किन्नर शानी, ये हैं कुछ। और कौन कौन सी सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज गोदावरी पे लोकेटेड है? वो नासिक, फिर रामागुंडम और राजमुंद्री। ये गोदावरी का जो एग्जैक्ट सोर्स क्या क्या है? ये ब्रह्मगिरी माउंटेन है, जो कि त्र्यंबकेश्वर के आसपास है, नासिक में, महाराष्ट्र में। तो गोदावरी का ओरिजिन क्या है? एग्जैक्ट जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन है, त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है ये, जो नासिक के आसपास है महाराष्ट्र में। 920 का एलिवेशन है, यहाँ से 920 की हाइट है। और माउथ इसका कहाँ पे है? ये अंतरवेदी करके है, ये बे ऑफ बंगाल में ये फाइनली मर्ज होती है गोदावरी, आंध्र प्रदेश के आसपास। ये देखिए, ये इसका पूरा मैप है, गोदावरी बेसिन। पूरा क्लियर नहीं है शायद, फिर भी आप देख सकते हैं। ये इसमें देखिए, ये गोदावरी है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही ब्रह्मगिरी, ये त्र्यंबकेश्वर के आसपास जगह है ये गोदावरी पूरा ये, और फाइनली ये आंध्र प्रदेश के आसपास ये डेल्टा बना के हो जाती है, मर जाती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपने देखी है, इंद्रावती है, फिर ये है, फिर प्राणहिता है, क्या नाम है इसका? सबारी, ये सबारी है, फिर इंद्रावती है, फिर ये पेनगंगा है, फिर पूर्णा है, ये फिर ये मंजीरा है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये है कुछ कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट, अगर आप देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी गोदावरी की, तो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी इंद्रावती है और प्राणहिता है और मंजीरा है और बिंदुसारा और सबारी, इसीलिए मैंने ये इसी को हाईलाइट करके रखा है। तो याद रखिएगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, बिंदुसारा और सबारी, और प्राणहिता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेनुगंगा एंड वर्धा। तो ये पूरा गोदावरी रिवर सिस्टम हो गया। ये पूरी देखिए दिया हुआ है ये फाइनली टेबल, इसमें जो गोदावरी और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी पूरी लिस्ट एक्युमुलेटेड है कि किस प्लेस से ओरिजिनेट होती है और क्या उसका माउथ है। तो गोदावरी अगर आप देखेंगे
ब्रह्मगिरी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ट्रम्बकेश्वर नाम की जगह से, नासिक से। और माउथ यानी कि जहाँ पे फाइनली ये मर्ज करती है बे ऑफ बंगाल में, वो है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। और इसकी लेंथ है 1464। इंडिया में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी रिवर अगर इंडिया में जिसका कोर्स है वो है गंगा, और सेकंड नंबर की गोदावरी है। फिर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ये दंडकर्ण्या ये रेंज है उड़ीसा में, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और गोदावरी में फाइनली ये मतलब बॉर्डर ऑफ ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ पे इसका माउथ है। फिर प्राणहिता है गोदावरी की नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी। और ये इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्धा एंड वेनगंगा। अभी हमने देखा था कि दो रिवर वर्धा और पेनगंगा मिलके फाइनली प्राणहिता को बनाते हैं, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर वर्धा है, ये सतपुरा रेंज से, एमपी से ओरिजिनेट होती है और फाइनली प्राणहिता मिल जाती है। फिर ये कोलाब है, सबारी है जिसको बोलते हैं, अभी हमने देखा था, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उड़ीसा में सिनकरन हिल्स में ओरिजिनेट होती है। फिर मंजीरा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ये बालाघाट हिल से ओरिजिनेट होती है। और फिर वेन गंगा है, ये सतपुरा रेंज एमपी से करती है। तो ये वेन गंगा और वर्धा हमने देखा अभी, ये प्राणहिता की ट्रिब्यूटरी है। पेन गंगा है फिर ये अजंता रेंज जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये कुल मिला के गोदावरी की ओवरऑल लिस्ट थी। अब देखते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, 1300 किलोमीटर करीब इसकी लेंथ है। ये आप इसको मान सकते हैं कि पेनिनसुला में लार्जेस्ट अगर गोदावरी, तो सेकंड नंबर की कृष्णा हो गई। और इट ओरिजिनेट्स एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो ये महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। और जो गोदावरी थी वो कहाँ से हो रही थी, बालाघाट रेंज से, ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट हो रही थी, ब्रह्मगिरी रेंज से। और ये जो कृष्णा रिवर है, इट ओरिजिनेटेड महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। फिर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है कृष्णा रिवर। और ट्रेडिशनल इसका सोर्स जो है, इट इज ए स्पाउट फ्रॉम द माउथ ऑफ ए स्टैचू ऑफ काउ इन द एंशिएंट टेम्पल ऑफ महादेव इन महाबलेश्वर। मतलब वहाँ पे कोई टेम्पल है, वहाँ पे एक जो भी ये काऊ का मतलब गाय के मुख से निकलती है, इसलिए गौमुख टाइप का बोलते हैं उसको। तो वहाँ से वो इसका ट्रेडिशनल सोर्स है, जो कि एंशिएंट टेम्पल, ये महादेव का टेम्पल है महाबलेश्वर में लोकेटेड है, वहाँ से निकलती है ये कृष्णा रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इज तुंगभद्रा, जो कि जैसे कि अभी हमने देखा था जो प्राणहिता है वेन गंगा और वर्धा से मिलकर बनती थी, और जैसे जो चेनाब है वो चंद्र और भागा से मिलकर बनती है, वैसे ही ये तुंगभद्रा है, तुंगा और भद्रा से मिलकर बनती है। तो याद रखिएगा, तीन टाइप की कॉन्फ्लुएंस है जो कि ट्रिब्यूटरी, एक चंद्र भागा, चंद्र प्लस भागा, तो वो मिलकर बनती थी चेनाब, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और फिर वर्धा और प्लस पेन गंगा ये मिलके बनती हैं प्राणहिता। और फाइनली तुंगा और भद्रा मिलके बनती हैं तुंगभद्रा, जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। ये प्राणहिता ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। वर्धा और वेनगंगा, तो ये वर्धा और वेन गंगा, पेन गंगा नहीं, वर्धा और वेन गंगा ये प्राणहिता मिलकर बनाती हैं, और ये ट्रिब्यूटरी गोदावरी की। और तुंगभद्रा में तुंगा और भद्रा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर आप कृष्णा की देखेंगे तो तुंगभद्रा है। कुछ और ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा की रिवर की, जैसे कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, येरला, वरना, दिंदी, मूसी और दूध गंगा। तो देखिए अब इसको देखिए, ये जो कृष्णा रिवर है ये 4 स्टेट से पास होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है भीमा, सिंधी, पेडावग्गू और ये हलिया, मूसी, मूसी काफी इंपॉर्टेंट है, पलेरू, मुनेरू। राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की वो है वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो कृष्णा रिवर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और फिर ये दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं।
सोर्स इसका महाबलेश्वर में है, अभी हमने देखा। और माउथ इसका फाइनली आंध्र प्रदेश में है। तो गोदावरी का भी माउथ आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा का भी माउथ आंध्र प्रदेश में। 1400 किलोमीटर इसकी करीबन लेंथ है। तो ये देखिए, ये पूरा कृष्णा का जितनी भी रिवर्स हैं सबकी एक कलेक्टेड डिटेल है, टेबल है। तो कृष्णा रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नियर महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र से। अब फाइनली इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल नियर। ये हमसाला दीवी करके एक कृष्णा में डिस्ट्रिक्ट है, और ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हमसाला देवी दीवी करके जगह है आंध्र प्रदेश में। सेकंड जो इसकी कृष्णा की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तुंगा और भद्रा मिला के बनती है तुंगभद्र, और ये कर्नाटक से होती है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। फिर वेदावती, ये इट इज कन्फ्लुएंस ऑफ वेदा एंड अवती नियर पूरा। फिर भीमा कृष्णा की काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, भीमा शंकर से ओरिजिनेट होती है। फिर ये इंद्रायणी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। फिर ये पवाना ट्रिब्यूटरी है, ये सह्याद्री रेंज से होती है ओरिजिनेट। फिर मूला और मुथा, इट इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूला एंड मथा रिवर नियर पुणे। फिर मालप्रभा, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है कृष्णा की। फिर घाट प्रभा भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। वेना भी कृष्णा से की ट्रिब्यूटरी है, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। कोयना भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ये भी महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। फिर तो ये है पूरी कृष्णा रिवर सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखते हैं कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी को ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं, KAVERI और CAUVERY ऑल्सो। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द हिंदूज। हिंदूज के लिए काफी पवित्र मानी जाती है। इसको भी बोलते हैं दक्षिण गंगा। और इसके जो ये रिवर्स है, ये वेस्टर्न घाट्स नियर ये कर्नाटक स्टेट में ओरिजिनेट होती है। ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है, माउथ है इसका। और कावेरी रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी है, ये कि एंशियंट किंगडम और कई सारी मॉडर्न सिटीज़ साउथ इंडिया के कावेरी रिवर के आसपास सेटल हुए हैं। सोर्स जो कावेरी रिवर का है वो तला कावेरी लोकेटेड विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। 5000 किलोमीटर है ये, 5000 फीट ऊपर है ये। फिर ये जो ताल कावेरी है, तला कावेरी, इट इज़ वेरी, ये बहुत फेमस साइट है, और जो नियर ये ब्रह्मगिरी हिल्स है, तो इसलिए कावेरी रिवर को आप बोल सकते हो कि जो इसका ओरिजिन है नियर ब्रह्मगिरी हिल्स है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पिलग्रिमेज के लिए भी तो काफ़ी होली साइट है ये। यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तुला संक्रमणा। साउथ ईस्ट से ये मूव करती है, साउथ ईस्ट की तरफ, कर्नाटक से ओरिजिनेट होके, और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बेसिन इसका करीब 71,700 किलोमीटर का है, और कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, जैसे शिमशा है, हेमवती है, अर्कवती है, कपिला है, होनूलू है, और फिर ये लक्ष्मण तीर्था है, काबिनी है, लोक पवानी है, भवानी है, फिर नोयाल है, और अमरावती। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। कौन कौन सी? शिमसा, हेमवती, अर्कावती, कपिला, होनोलू, और ये लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, लोक पवानी, और भवानी, नोयल, और अमरावती। ये पूरा जो भी कावेरी रिवर का है ये पूरा है इसमें डिटेल। ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक से है ये हेमवती, शिमसा और अर्कावती। राइट बैंक की काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। बहुत एशियंट सिटीज और साउथ इंडिया के मॉडर्न सिटीज कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, जैसे कुशलनगर, मैसूर, नॉर्दर्न सबर्ब्स, और ये श्रीरंगपत्था, फिर ये मेट्टूर, श्रीरंगपटना, सॉरी, और फिर ये इरोड, फिर करूर, फिर तिरुचापल्ली, फिर तिरुवैयरू, फिर तंजौर डिस्ट्रिक्ट। तो कई सारे साउथ इंडिया के जो मॉडर्न सिटीज हैं कावेरी पे लोकेटेड है। सोर्स इसका क्या है? ताल कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी रिवर, ये ब्रह्मगिरी रेंज के आसपास है, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक में। कर्नाटक से स्टार्ट होती है कावेरी और फाइनली तमिलनाडु में मिल जाती है, याद रखिएगा। जैसे गोदावरी ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही थी, आंध्र प्रदेश में मिल रही थी। जो कृष्णा है वो भी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही थी और आंध्र प्रदेश में मिल रही थी। ये जो कावेरी है ये कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु में मिलती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आता है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। वो ऐसे ही हम डिस्कस भी कर रहे हैं। इसकी लेंथ है 765 किलोमीटर। ये कावेरी की फुल डिटेल है। कावेरी रिवर का ओरिजिन क्या है?
ताल कावेरी कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से है। ब्रह्मगिरी जो हमने देखा था अभी, एक बार देख लेते हैं इसको। ब्रह्मगिरी जो इसकी रेंज है, ये ब्रह्मगिरी रेंज के आसपास है ही कावेरी का ये ओरिजिन। ये हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, कावेरी की फुल डिटेल है इसमें, कावेरी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं। ये कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है ताल कावेरी से, ब्रह्मगिरी रेंज के आसपास से। फाइनली ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल, कावेरी डेल्टा बनाती है। फिर अमरावती, अमरावती याद रखिएगा, अमरावती ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, अनाईमलाई हिल से ओरिजिनेट होती है। फिर ये भवानी इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। हेम होती है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ये भी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। फिर महानदी ये सबसे ऊपर है, ये लास्ट में आ गया, लेकिन आप याद रखिएगा सबसे पहले महानदी है, फिर ये गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। महानदी इट इज़ अ रिवर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतपुरा रेंज से। सतपुरा रेंज से ताप्ती भी ओरिजिनेट होती है, हमने देखा था, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। वहीं से ये महानदी भी ओरिजिनेट होती है, और ये जो माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल में है। जो महानदी है ये कई सारे एरियाज, ये छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज और उड़ीसा के और झारखंड और महाराष्ट्र के एरियाज को ड्रेन करती है। 860 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। महानदी रिवर पे हीराकुड डैम करके वो लोकेटेड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी रिवर्स पे जो मेजर वाटर प्रोजेक्ट होते हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट होते हैं, वो आप याद रखिएगा। उसके मैं लिस्ट दे दूंगा अभी एक, उसमें आप वो देख लीजिएगा, सब पूरा कलेक्टेड लिस्ट है, उससे आप देख लीजिएगा। वो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो महानदी ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 4 स्टेट से पास होती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र, कई सारे रीजन से पास होती है। दंडकर्ण्या, दक्षिण कोसल किंगडम, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कई सारे एरियाज भी हैं महानदी पे। इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक की सेवनाथ है, मांड है, और ये हसदेव है, और राइट बैंक की ओंग है, जोंग है, तिलन। मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज। सोर्स इसका सिहावा जो कि दंडकर्ण्या ये छत्तीसगढ़ में है, और माउथ इसका फाइनली उड़ीसा में है। ये पूरे जो फिर ये अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की लिस्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। देखिए आप ये वीडियो को शेयर करते रहिए कि जब जो दूसरे लोग हैं उसको उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए रिवर्स ऑफ इंडिया की फुल लिस्ट देख रहे थे हम लोग। 3 पार्ट हो चुके हैं इसके, और इसमें जितनी भी जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और जो पेनिनसुला की रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ज़्यादातर कवर कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें हम देखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। देखिए 2 टाइप की रिवर्स होती हैं पेनिनसुला में, एक होती हैं ईस्ट फ्लोइंग और एक होती है वेस्ट फ्लोइंग। ज़्यादातर जो पेनिनसुला की रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग है। जैसे सबसे नॉर्थ में है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, और फिर ये उसके नीचे वैगई करके एक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ईस्ट फ्लोइंग। तो बाकी जो भी रिवर सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जो जिनका पूरा रिवर सिस्टम है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो हम देख चुके हैं। कुछ और रिवर्स हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन लेकिन वो फिर भी उनके बारे में पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। जैसे कि महानदी, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका ओरिजिन क्या है? धमतरी, ये छत्तीसगढ़ में है, और ये फाइनली इसका माउथ कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। उड़ीसा के आसपास ये माउथ बनाती है। माउथ मतलब होता है जो रिवर का वाटर होता है, वो फाइनली किसी लार्ज वाटर बॉडी में ये अपना जो भी पानी है फाइनली मिला देती है उसको। इस पे एक हीराकुद डैम भी है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में। फिर ये सुवर्ण रेखा है, ये छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, झारखंड से, और फाइनली कीर्तनिया पोर्ट है, ये बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। फिर कंसाबती ये करके है, ये छोटा नागपुर प्लेटू वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है, और ये बे ऑफ बंगाल नियर हल्दिया, हल्दिया जो पोर्ट है उसके आसपास ये मर जाती है, माउथ है इसका। फिर ये पेन्नर रिवर है,
ये नंदी हिल्स इसका ये ओरिजिन है। देखिए पेनिनसुलर में ये अभी हमने बताया था कि ये महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, और ये फिर बीच में पेन्नर है, फिर कावेरी है। तो ये पेन्नर रिवर है, ये नंदी हिल्स से ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से, और ये फाइनली इसका जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल नियर आंध्र प्रदेश है। फिर ये पलार रिवर है, ये भी नंदी हिल्स से ओरिजिनेट होती है कर्नाटक से, और ये फाइनली इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल। ये इधर साइड में इसकी लेंथ भी लिखी हुई है, ये महानदी काफी बड़ी है, 858 किलोमीटर करीब है। फिर वैगई रिवर है, ये वसुंधरा हिल्स तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है, एकदम साउथ में है ये वैगई रिवर सबसे साउथ में है। जितनी भी जो मेजर रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, तो इस सबसे साउथ में ये वैगई रिवर, और फाइनली पाक स्टेट तमिलनाडु के आसपास मिल जाती है। पाक स्टेट यानी कि जो इंडिया और जो श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, देखिए स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडी को जोड़े। तो ये एक साइड ये गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है, तो उसको जोड़ती है स्टेट ऑफ, ये जो भी पाक स्टेट है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो ये वहां पे जाके इसका माउथ है वैगई का। फिर ये वेल्लार रिवर है, ये शिवारपी हिल्स में इसका ओरिजिन है, और बे ऑफ बंगाल में ये शेवराय है। ये एक्चुअली ये शेवापरी नहीं, शेवराय हिल्स है, ये तमिलनाडु में। देखिए शेवराय हिल्स और जावाडी हिल्स हम देख चुके थे टोटल, जो हमने एक वीडियो देखा था जिसमें कि इंडिया में जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर पोन्नायार रिवर है, ये कर्नाटका से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। फिर नोयल रिवर है, ये वेलिनगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और फाइनली कावेरी रिवर पे ये मिल जाती है। फिर ये कुछ रिवर्स ऐसी हैं पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स जो वेस्ट साइड फ्लो करती हैं, यानी कि जो अरेबियन सी में मिलती हैं। हमने बताया था सबसे जो मेजर रिवर्स हैं, सबसे ऊपर है नर्मदा है, फिर तापी है, इसके ऊपर ये माही है। तो ये कुछ तीन ये मेजर रिवर्स हैं, और बाकी उसके अलावा भी कुछ और रिवर्स हैं, जैसे सबसे पहले ताप्ती है या तापी है, सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है, मुल्ताई नियर ये मध्य प्रदेश से, और फाइनली ये गल्फ ऑफ कंबत अरेबियन सी में नियर गुजरात ये मर्ज हो जाती है। देखिए गुजरात ऐसा है कुछ, ये इंडिया का ये पार्ट है, तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैम्बे, तो ये यहाँ से ऐसे माही आती है, फिर ये नर्मदा आती है, और फिर ये ताप्ती आती है। तो ये तीनों रिवर जो है ये गल्फ ऑफ खम्बत या गल्फ ऑफ कैम्बे में आके फाइनली मर्ज होती हैं। फिर ये गोमई रिवर है, ये सतपुरा रेंज से निकलती है और ताप्ती रिवर में मिल जाती है। फिर ये पंजारा रिवर है, ये पिलम्पर ये करके महाराष्ट्र में जगह है, वहां से निकलती है और ताप्ती रिवर में मर्ज हो जाती है। फिर ये पूर्णा रिवर है, ये सतपुरा से निकलती है और ताप्ती रिवर में मर्ज हो जाती है। तो ये ताप्ती रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी है। ये नर्मदा, माही और साबरमती और भी उनकी कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। नर्मदा अभी मैं शुरू में ये सेकंड वाले पार्ट में बताया था, ये इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक हिल, अमरकंटक पॉइंट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। यहाँ से वेस्ट साइड में निकलती है नर्मदा, और नॉर्थ साइड में निकलती है सोन रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और फाइनली नर्मदा ये गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके मर्ज हो जाती है, इसका माउथ है। फिर कोलार रिवर है, ये भी विंध्या रेंज से निकलती है एमपी से, और फाइनली रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आके ये मर्ज हो जाती है। फिर तवा रिवर है, तवा रिवर देखा था हमने कि ये नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जैसे कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलुज। गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सुबानसिरी। तो वैसे ही ये तवा रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। फिर माही रिवर है, ये विंध्या रेंज से निकलती है गल्फ ऑफ कैम्बे में। साबरमती है, ये देवार लेक अरावली रेंज से निकलती है उदयपुर से, और फाइनली गल्फ ऑफ कैम्बे में या फिर गल्फ ऑफ कंबत में मर्ज हो जाती है, माउथ है इसका। कुछ और इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप देख लीजिए, ये जुआरी रिवर है, ये वेस्टर्न घाट में हेमत बरशेम से निकलती है और अरेबियन सी में मिलती है। ये गोवा के आसपास ही एक्चुअली निकलती है, ये काफ़ी छोटी सी रिवर है, 34 किलोमीटर पर इसकी लेंथ है। फिर ये उल्हास रिवर है, राजमची हिल्स, ये सह्याद्री रेंज यानी कि जो नॉर्थ पार्ट है ये वेस्टर्न घाट का, वहां से निकलती है। लेकिन वेस्टर्न घाट अगर आप देखेंगे तो तीन पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं कोंकण, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, मिडिल वाले को कन्नड़, और लास्ट वाले जो साउथ का पार्ट है इसको मालाबार बोलते हैं। के एम याद रखिएगा।
तो ये वेस्टर्न घाट का ये डिवीजन है। फिर हम देख रहे थे, फिर मीठी रिवर है, मीठी रिवर है विहार लेक और पोआई लेक से निकलती है बॉम्बे के आसपास, और फाइनली अरेबियन सी में ये मर जाती है। फिर ये मंडोवी रिवर है, ये कर्नाटका से निकलती है, अरेबियन सी में मर जाती है। और फिर ये काली रिवर है, ये कुशावली कर्नाटका से निकलती है, अरेबियन सी में मर जाती है। फिर नेत्रावती है, ये कुद्रेमुख जो ये रेंज है कर्नाटका में, वहां से निकलती है, अरेबियन सी में मर जाती है। शरावती रिवर है, ये कर्नाटक में तीर्थाहल्ली करके जगह है, वहां से निकलती है, फिर अरेबियन सी में मर जाती है। तो मतलब आप नाम याद रखिएगा, वेस्टर्न फ्लोइंग कौन कौन सी है: जुआरी, उल्हास, मीठी, मंडोवी, काली, नेत्रावती, शरावती। फिर ये पेरियार रिवर है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये तमिलनाडु से निकलती है, सुंदरमाला से, शिवागिरी हिल से, और ये फाइनली लक्षद्वीप सी में जाके मिलती है, केरल में पास होती हुई। तो ये इधर पेरियार है वेस्ट साइड में। और अगर ये आप इंडिया का मैप देखेंगे कि जैसे ये ऐसे है लास्ट में, तो ये इधर जो ये केरल वाला एरिया है, ये केरल है, और फिर ये इधर तमिलनाडु है। तो यहाँ से जो ये तमिलनाडु के ऊपर यहाँ से ये पेन्नर रिवर है, और ये केरल से पास होने वाली पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर फाइनली है। फिर ये भारत पूजा करके रिवर, ये अनाईमलाई हिल से निकलती है तमिलनाडु से। अनाईमलाई तमिलनाडु और केरल दोनों में फैली हुई है, और फाइनली ये लक्षद्वीप सी में जाके मर जाती है। फिर ये पाम्बा रिवर है, ये पुलाचीमलाई हिल से निकलती है वेस्टर्न घाट से, और वेम्बनाथ लेक यानी कि जो कि केरल में, वहां से वहां पे आके मर जाती है। फिर चालियार रिवर है, ये है इलाम्बेरी हिल्स में, ये केरल के आसपास निकलती है और लक्षद्वीप सी में आके मर जाती है। ये इंडिया के टॉप 10 रिवर्स का मैप है। टॉप 10 देखिए, अगर आप इंडिया में पास होने वाले देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो लेंथ पास होती है वो गंगा की है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे गोदावरी की है। लेकिन अगर ओवरऑल ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा फिर होगी ये देखिए, लिस्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंडस है ये, इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट बेनिफिट होते हैं, ये 2900 किलोमीटर है। फिर ब्रह्मपुत्र है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट में दिया हुआ था एक्चुअली, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भी है, और बांग्लादेश इससे ये होता है बेनिफिट। और इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर, और इंडस का ओरिजिन है तिब्बत कैलाश रेंज के आसपास। यहाँ से 3 मेजर रिवर्स निकलती हैं कैलाश रेंज से लेक मानसरोवर के आसपास। सबसे पहले इंडस, फिर उसके नीचे उसकी सतलुज ट्रिब्यूटरी, और फिर ये ईस्ट साइड में यारलुंग सांगपो, या फिर जिसको कि इंडिया में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फिर गंगा है, अगर लेकिन आप गंगा को, अगर इंडिया में सबसे ज्यादा पार्ट जिस रिवर का है वो है गंगा, ज्यादातर पार्ट इसका इंडिया में ही है। गंगोत्री उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से पास होती है। फिर है गोदावरी, ये नासिक हिल्स से वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, फिर ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज जाती है, साउथ ईस्ट इसका डायरेक्शन है। आंध्र प्रदेश में जाके मर्ज होती है, आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बनाती है, फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज जाती है। फिर नर्मदा रिवर है, इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटू में मध्य प्रदेश में, और फाइनली गल्फ ऑफ खैम्बे में, या फिर गल्फ ऑफ खम्बत में, या फिर ये अरेबियन सी में मर जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ज़्यादातर एरिया है इसका। कृष्णा रिवर है, फिर ये महाबलेश्वर के आसपास ओरिजिनेट होती है, और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को ड्रेन करती है। फिर यमुना रिवर, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी से में ड्रेन करती है। फिर ये महानदी रिवर है, ये भी ये अमरकंटक प्लेटू के आसपास छत्तीसगढ़ से निकलती है ये भी, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से पास होती है। फिर कावेरी रिवर है, ये कर्नाटक के आसपास ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से पास होती है। तापी रिवर है, एमपी में, ये सतपुरा रेंज में बेटू के आसपास से ओरिजिनेट होती है, और फाइनली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पास होती है। ये गंगा का रिवर कोर्स हम इसको देख चुके हैं एक बार। ये गंगा यहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये यमुना उसके पैरेलल में है, और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गोमती इसकी लेफ्ट बैंक है, घाघरा लेफ्ट बैंक है, कोसी लेफ्ट बैंक है, फिर सोन इसकी राइट बैंक है। तो ये कुछ मैप है, आप इसको देख लिए। ये देखिए, अगर ये पेनिनसुला की रिवर देखेंगे तो सबसे ऊपर है ब्रह्मानी, नॉर्थ से अगर देखेंगे तो ब्रह्मानी, फिर उसके नीचे है महानदी, तो ये BM हो गया। फिर उसके बाद है गोदावरी, गोदावरी आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे मिलती है। फिर कृष्णा है, कृष्णा हो गया। फिर पेन्नेर रिवर है, ये पेन्नेर रिवर है,
ये पेन्नेर इधर है और पेरियार इधर है, तो ये इधर पेरियार रिवर है, याद रखिएगा, पेरियार रिवर है जो केरला से पास होती है। और फिर इसके नीचे ये पलार रिवर है, और फिर इधर ये कावेरी है, और इसके भी नीचे यहाँ पे बह गई है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ अगर आप जाएंगे पेनिनसुला में, ईस्ट साइड में, तो सबसे ऊपर आएगी ब्रह्मानी, अभी हमने देखा, फिर ब्रह्मानी आएगी, फिर आएगी महानदी, फिर आएगी गोदावरी, फिर आएगी कृष्णा, फिर आएगी पेन्नेर, और फिर आएगी कावेरी, पलार रिवर, और फिर आएगी कावेरी, और फाइनली बह गई। तो इसको भी आप कुछ ऐसे बना सकते हैं फॉर्मूला टाइप का। नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो ये ऐसे है। इधर भीमा है जो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, फिर नर्मदा की ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे वेन गंगा और वर्धा मिला के ये पेन गंगा बनाते हैं, जो प्राणहिता बनाते हैं, जो फिर इंद्रावती भी ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट और लेफ्ट का जो भी पोजीशन होती है वो जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ से डिसाइड करते हैं। देखिए ये वेस्ट फ्लोइंग में सबसे पहले ये माही है, फिर उसके नीचे नर्मदा है, फिर ये तापी है, ये मैं बता रहा था, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये गल्फ ऑफ खम्बत या फिर गल्फ ऑफ खेम्बे। यमुना की अगर आप ट्रिब्यूटरी देखें तो ये कुछ हैं, जैसे कि बनास है, फिर ये चंबल है, फिर बेटवा है, और ये सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये ब्रह्मपुत्र देखिए यहाँ से मैंने बताया था आपको, कैलाश रेंज के आसपास ये और इंडस सबसे पहले निकल रही है, और फिर ये सतलुज है राकास लेक के आसपास, और फिर यहाँ से यारलुंग सांगपो, ये पूरा कैलाश रेंज है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे है, लेक मानसरोवर के आसपास का एरिया ये पूरा, और यारलुंग सांगपो तिब्बत में बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से सिंटेक्सुअल बेंड से ये ओरिजिनेट हो जाती है, ये यहाँ से मतलब डायरेक्शन इसका यू टर्न ले लेती है ब्रह्मपुत्र, और ये नामचा बरुआ पीक से फिर इसको इंडिया में एज ए दिहांग इंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र, फिर ये लोहित और ये दिबांग इसको यहाँ पे ट्रिब्यूटरी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र को, फिर मानस भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता भी, इधर सुबानसिरी है, और भी कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं। ये पूरा है ओवरऑल। अगर गंगा को देखेंगे तो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से पास होती है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? मेजर ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक में करनाली, महाकाली, गंडक, कोसी, कोसी जिसको सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं, हर बार ये कई पूरा फ्लड वर्ड या बाढ़ वाड़ लाती है बिहार में। फिर घाघरा, फिर दामोदर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, सोन, महानंदा और चंबल। चंबल रिवर एक्चुअली काफी फेमस है, ये यहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी है, घड़ियाल, और यहाँ पे ये कुछ डैम्स भी बने हुए हैं चंबल रिवर पे, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 डैम है ये, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज, ये 4 डैम चंबल में बने हुए हैं। तो ये पूरी रिवर्स ऑफ इंडिया हैं लगभग। कोई और बची होगी तो उसको भी मैं नेक्स्ट पार्ट में इसमें ऐड कर दूंगा। ये एक बार आप मैप और देख लीजिए, देखिए यारलुंग जांगबो या फिर यारलुंग सांगपो, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से देखिए मुड़ गई, तो तब इसको बोलते हैं यहाँ पे दिहांग। फिर ये लोहित ट्रिब्यूटरी है, ये सुबानसिरी है जो कि ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर ये तीस्ता है, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे मानस है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और फिर ये बरक रिवर, ये मणिपुर के आसपास से ओरिजिनेट हो रही है। गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, फिर बानस, बेटवा, और फिर ये गंगा की देखिए एक और राइट साइड ट्रिब्यूटरी है तमसा, यहाँ पे पुनपुन भी है, फिर ये सोन भी है जो कि अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। ये है कुछ ओवरऑल। तो ये पूरी रिवर ऑफ इंडिया की लिस्ट है। अगर कोई और रिवर बच गई तो आप कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो मैंने कवर कर ली हैं। और जैसे जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्थ से साउथ वाइज या फिर ईस्ट से वेस्ट वाइज, वो भी हमने ज़्यादातर देख लिया है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, काफ़ी चीज़ें इसमें देख ली हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।